ये है ना? हाँ 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 ठीक है सर। 5 साल के आसपास का है। चलो सर ये डॉट से हाँ डॉट है डॉट कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले के 3 विकासखंडों के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार का खौफ है। पार्टी को छोड़कर जो शेष 3 ब्लॉक हैं, लोहाघाट, बालाकोट और चंपावत, इनके बहुत से हिस्से जैसे चिवरानी, मंगोली, नसकोला, ओखलंज, मानाढूंगा, कठनौली, डोबा भागो, नरसिंहडाडा, सिप्पी आदि क्षेत्र गुलदार की जद में है। और इस डर, इस भय के बीच कल 13 दिसंबर को एक उम्मीद भरी खबर आई। खबर थी कि गुलदार गिरफ्त में आ गया। 13 दिसंबर के सूर्योदय से चंद घंटे पहले गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर दिया था। बालाकोट के उड़ियन ढूंगा स्वीला खेड़ा के क्षेत्र में गुलदार को ट्रैक किया गया और इस खबर ने लोगों को राहत दी। काफी लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल गुलदार ने 9 दिसंबर के तड़के चिड़ानी गांव के धरगड़ा टोक में जल संस्थान के पीटीसी देव सिंह अधिकारी की जान ले ली थी। इससे डर, दहशत, खौफ और चिंता के साथ ग्रामीणों में बेचैनी थी। न स्कूली बच्चे स्कूल जा पा रहे थे, न बड़े लोग काम पर, और तो और घर में रहने वाली महिलाएं न घर का काम ठीक से कर पा रही थी और न खेत खलिहान का। यानी कि हर कोई गुलदार के आतंक के साए में जी रहा था। ऐसे में गुलदार की गिरफ्त में आने से लोगों में खतरा कम होने की आस जगी। वन विभाग ने 12 दिसंबर और 13 दिसंबर की दरमियानी रात को पूरी चौकसी बरतते हुए तेंदुए को पकड़ा और इस काम में विभागीय टीम के अलावा जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी योगी के नेतृत्व में क्षेत्र के युवाओं ने भी जंगलात का सहयोग किया। कड़ाके की ठंड में युवा वन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर डटे रहे। आखिरकार 12-13 दिसंबर की दरमियानी रात को गुलदार को दबोच लिया गया। वन विभाग को लगता है कि ट्रैंकुलाइज हुआ गुलदार आदमखोर है। उप प्रभागीय वन अधिकारी सुनील कुमार का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा जो हुलिया बताया गया था उसके हिसाब से जो ट्रैंकुलाइज हुआ गुलदार वही था जिसने 9 दिसंबर को एक पीटीसी को मार डाला था। अलबत्ता विभाग का कहना है कि डीएनए की जांच के बाद वैज्ञानिक रूप से वास्तविकता की तस्दीक हो सकेगी। बहरहाल गुलदार को रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है। ये राहत कितनी बड़ी है, इसे लेकर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। पकड़ा गया तेंदुआ कौन था, आदमखोर या कोई और, इसे लेकर विभाग पक्के तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो वहीं क्षेत्र के लोगों की राय भी अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी के बालाकोट के मंडल अध्यक्ष राकेश बोरा और मिर्चोली के ग्राम प्रधान दीपक सिंह ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल से 4 किलोमीटर की दूरी पर जिस गुलदार को पकड़ा गया है वह आदम को नहीं लगता है। बैल को खाने वाले गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया गया है। इनकी जो ट्रैंकुलाइज हुआ गुलदार है उसने एक दिन पहले एक बैल को मारा था। आदम को गुलदार को शूट आउट किया जाए, ये भी मांग दोनों प्रतिनिधियों की है। ओखलंज मिर्तोली क्षेत्र में तेंदुआ लगातार दस्तक दे रहा है। इन क्षेत्रों में भी तेंदुए का खौफ बना हुआ है। ऐसे में वन विभाग इन इलाकों में भी चौकसी बढ़ाए। लेकिन दोनों प्रतिनिधियों का आरोप है कि वन विभाग ने उस क्षेत्र से जो पिंजड़ा लगाया था उसको हटा दिया है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है न केवल पिंजड़ा लगे बल्कि गश्त भी बढ़े, चौकसी भी बढ़े और लोगों की सुरक्षा भी। ग्राम प्रधान दीपक सिंह, ग्राम पंचायत मिर्तोली से। कल वन विभाग द्वारा बाराकोट और उधमडुंगा के बीच में एक गुलदार को पकड़ा गया है। लेकिन ठीक है, उसके लिए वो वन विभाग की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही एक पिंजरे को ग्राम पंचायत जो मिर्तोली के ओखलंजा और मिर्तोली के बीच में लगाया गया था उस पिंजरे को वहाँ से निकाल के वो अनंत भेज दिया गया है। लेकिन कल उसके बाद जब हम लोग शाम को जा रहे थे बाराकोट से मिर्तोली की ओर जा रहे थे, मुख्य सड़क से लगभग 20 मीटर नीचे गुलदार दिखाई दिया। हम लोगों ने वहाँ पे देखा, लेकिन हो हल्ला करने के बाद फिर उसके बाद गुलदार भाग गया। लेकिन मेरे विभाग से निवेदन है कि आप लोग पिंजरा वहाँ पे फिर लगाने की कृपा करें और ताकि वहाँ की जनता के लिए जो समस्याएं बनी आ रही हैं उस समस्याएं से निदान हो। और साथ ही साथ आज जैसे हम लोग आए, लेकिन आज कोई भी वन विभाग का वहाँ न कर्मचारी है ना ही वहाँ पे पिंजरा दिखाई दे रहा है। वन विभाग के द्वारा जो गुलदार पकड़ा गया है वह जो जिस बाघ ने यहाँ देव सिंह नाम का युवक जो मृत्यु
के घाट उतार दिया, वो बाघ नहीं है। और हमारी फिर से पुनः निवेदन है जिलाधिकारी महोदय, वन विभाग से और सरकार से भी कि इनके लिए शूट आउट के नियम आ जाए, या ट्रैंक्विलाइजेशन जैसे कल करा है वैसे ही यहाँ करे। यहाँ से जहाँ घटना हुई है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी में इन्होंने जो बाघ घायल करा है उसको ही पकड़ा है, और वो बाघ नहीं है। जो बाघ, जिस बाघ ने यहाँ देव सिंह नामक युवक को मृत्यु के घाट उतारा है, वो बाघ वहाँ नहीं है। वो एक बैल को खा रहा था, उसी बाघ को इन्होंने ट्रैंक्विलाइजेशन करा है। निवेदन है यहाँ से 500 मीटर की दूरी में भी उखलेंजे में भी रात भर दहाड़ रहा था। यहाँ जहाँ घटना हुई है यहाँ बाघ के खोज हुए हैं और वन विभाग अभी तक नहीं आया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी योगी गुलदार के ट्रैंक्विलाइज होने की खबर को राहत भरा मानते हैं। उनका कहना है कि यह ठीक है कि गुलदार की पहचान डीएनए जांच रिपोर्ट से होगी, लेकिन जो हालात हैं, जो स्थितियां दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि जो गिरफ्त में तेंदुआ आया है वो आदमखोर हो सकता है। इस बात की संभावना ज्यादा है। हमारे क्षेत्र के लिए एक राहत भरी खबर है। विगत दिनों ग्राम सभा चुरानी के धरगड़ा तोक के स्वर्गीय देव सिंह अधिकारी जी को गुलदार द्वारा अपना शिकार बनाया गया था। लगातार वन विभाग की गश्त एवं युवाओं के समर्पण से कल देर रात्रि लगभग 2 बजे गुलदार को ट्रैंक्विलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है। लेकिन अब यह तो तय तभी होगा जब डीएनए टेस्ट होगा कि यह गुलदार वही गुलदार है कि जिसने देव सिंह अधिकारी जी को मौत के घाट उतारा है या कोई अन्य है। इसकी पुष्टि तभी हम कर पाएंगे। मैं वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो रात को अपनी नींद को छोड़कर लगातार वन विभाग के साथ बने हुए थे। एवं मैं जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो लगातार अब व्यक्तिगत रूप से भी परसों मंगोली पर रात्रि गश्त हो या कल भी लगातार मुझसे प्रशासन वन विभाग की टीम से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। मैं धन्यवाद देता हूं आनंद अधिकारी जी का, वह भी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। एवं मैंने उनसे एक आग्रह किया था कि वहाँ से आने वाले बच्चों के लिए गाड़ियों के लिए एक प्रबंध किया जाए, तो उनके द्वारा 2 गाड़ियाँ भी आवागमन के लिए दी थी छात्रों के लिए। मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। बेशक ये सवाल अभी बना हुआ है कि दबोचा गया गुलदार वही है जिसके लिए जाल बिछाया गया था या कोई और। इसकी पुष्टि के लिए गुलदार की डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन गुलदार के ट्रैंक्विलाइज होने से एक बात तो बहुत साफ है कि बालाकोट के चुरानी, ओखलंज, मिर्तोली आदि के जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उसमें एक नहीं 1 से अधिक गुलदार हैं। यानी कि राहत हो या न हो, लेकिन इतना तो तय है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ग्रामीणों की आशंकाओं का जवाब मिलना चाहिए, उनमें सुरक्षा को लेकर भरोसा जगाना जरूरी है। ऐसे में वन विभाग की चौकसी बनी रहनी चाहिए और प्रशासन की भी मॉनिटरिंग हो। हर वो कदम उठाया जाए जिससे ग्रामीणों का डर दूर हो, ग्रामीणों का भय दूर हो, ग्रामीणों और गांव में रहने वाले बच्चे, गांव में रहने वाली महिलाएं, गांव में रहने वाले दूसरे लोग और यहाँ तक कि मवेशियों की हिफाजत हो, ये सुनिश्चित हो। और इसके लिए जागरूकता से लेकर जो तमाम दूसरे उपाय हैं उन सभी कदमों को वन विभाग और प्रशासन को जमीन पर उतारना होगा।